घने जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर बहुत सारे पक्षी और गिलहरी जैसे छोटे जानवरों के घर थे। सभी पक्षियों ने मिलकर सबसे बुद्धिमान पक्षी को अपना नेता चुना था। वह उन सबकी देखरेख करता था। सभी पक्षी अच्छी तरह जानते थे कि उनका समझदार नेता बहुत सोचकर ही कोई बात कहता है। तभी तो उन्होंने कई बार इन पक्षियों की जान बचाई और आने वाली मुसीबतों से आगाह किया। एक दिन मौसम बिगड़ा और बहुत तेज आंधी चलने लगी। पेड़ के सारे सूखे पत्ते झड़कर जमीन पर गिरने लगे। सारे पक्षी पेड़ पर ही थे। तभी पक्षियों के नेता ने देखा कि पेड़ की दो शाखाएं आंधी के कारण आपस में रगड़ खा रही हैं। शाखाओं के टुकड़े धरती पर गिर रहे थे। उन सूखी शाखाओं के आपस में रगड़ खाने से चिंगारियां निकलने लगी जो धरती पर गिर रही थी। उनमें बहुत सी तो धरती पर जाने से पहले ही ठंडी हो जाती थी। नेता ने जब यह देखा तो वह चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा कि अगर चिंगारियां धरती पर गिर गई तो वहां आग लग सकती है। उसने जोर से चिल्लाकर सभी पक्षियों को इसके बारे में सावधान किया। उसने सबसे कहा, दोस्तों, इस पेड़ की शाखाएं आपस में रगड़ खा रही हैं, जिनके कारण चिंगारियां निकल रही हैं। इनमें से कुछ धरती पर उस जगह गिर रही हैं जहां पहले से ही सूखे पत्तों का ढेर लगा हुआ है। हो सकता है कि इन पत्तों में आग लग जाए। मैं सलाह दूंगा कि हम सभी को जल्दी से इस पेड़ को छोड़कर किसी और स्थान पर चले जाना चाहिए। नेता की बात सुनकर सबके बीच बहस होने लगी। बहुत से पक्षी समझदार थे। वे देख सकते थे कि उनका नेता उन्हें गलत सलाह नहीं दे रहा। उन्होंने तय किया कि वे पेड़ के आग पकड़ने से पहले ही वहां से उड़ जाएंगे ताकि अपनी जान बचा सके। पर कुछ पक्षी ऐसे भी थे जिन्होंने केवल अपनी अकल का और अपने घमंड का प्रमाण दिया। वे बोले, सब कितने मूर्ख हैं जो जरा सी हवा चलने से ही इन्हें डर लगने लगता है। ये सभी पक्षी मूर्ख हैं। यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं। नेता तो सबको हमेशा किसी न किसी बात से डराता ही रहता है। यह हमारी तरह बहादुर नहीं है। उन्होंने डींग मारी और कहा, हम कहीं नहीं जाने वाले। हम बहादुर तो इसी पेड़ पर मजे से रहेंगे। कुछ ही देर में पक्षियों का एक बड़ा झुंड पेड़ से उड़ गया। वे अपने साथ अपने बच्चों को भी ले गए। दूसरे पक्षी उनका मजाक उड़ाते रहे और उस पेड़ पर ही टिके रहे। यहाँ तक कि गिलहरियां भी दूसरे पेड़ की ओट में चली गई थी। जैसा सोचा गया था कुछ वैसा ही हुआ। रात को चिंगारियां नीचे गिरे सूखे पत्तों पर गिरी और उनमें आग लग गई। जल्दी ही वह आग चारों ओर फैल गई। देखते ही देखते पेड़ ने आग पकड़ ली। धुआं गहरा होने लगा। जो पक्षी पेड़ पर बैठे थे, धुएं के कारण उनका दम घुटने लगा। वह गर्मी और धुएं के कारण कुछ देख नहीं पा रहे थे।
कुछ ही मिनटों में सारा पेड़ जलकर राख हो गया। उस पेड़ पर बैठे वे मूर्ख पक्षी भी जलकर राख हो गए थे, जिन्होंने अपने नेता की बात नहीं मानी थी। उन्हें भी समय रहते पेड़ छोड़कर चले जाना चाहिए था। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बड़ों के अनुभव का लाभ जो नहीं उठाता वह मानो अपनी मौत को ही बुलावा देता है। धन्यवाद।